सर अब 22 तारीख नज़दीक है, न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन 2014 के बाद से दो शब्द बहुत तेजी से निकल कर आए बाहर, एक लोकतंत्र खतरे में और एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। अब और तेज होता जा रहा है, जैसे जैसे राम मंदिर की तारीख नज़दीक आती जा रही है और सियासत में ये तेज होता जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में और हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं और अब राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे 2024 में। लोकतंत्र भ्रष्टाचार का, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी ने, ठीक है। आज उसी का परिणाम है कि ईडी और सीबीआई की रिकवरी रेट 1 लाख करोड़ प्लस की है। और इनको क्या करना था, अभी धीरज साहू वहां से मिला ना, ये लोकतंत्र वो नहीं है। इनका लोकतंत्र तब हेल्दी रहता है जब ये घोटाले करते रहे, वहां पे अपने घरों पे ऐशो आराम परस्ती, विदेशी दौरे जब वो होते रहे, तब लोकतंत्र सारा सही है। जनता डूबे मरे, दंगे हो जो हो, तब लोकतंत्र हेल्दी है। मगर अगर भारत की अर्थव्यवस्था पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं बचा हमारे इंडिया में। यंग जनरेशंस को जॉब नहीं है, कितनी कंपनीज बंद हो रही है, लोग बेरोजगार है, ये सब कोई टॉपिक नहीं बचा हमारे। कितनी हो रही है? 7 लाख नई कंपनी बनी है इस बार, 90 स्टार्टअप 90,000 रजिस्टर्ड हुए हैं, 108 यूनिकॉर्न बने हैं, 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट नए जुड़े हैं, 45 लाख करोड़ के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज अमेरिका से ज्यादा हम डेवलप कर रहे हैं। क्या वो जादू की छड़ी से हो रहे हैं? IMF की रिपोर्ट भी आई है, 2 करोड़ लोग, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, जो 54 लाख करोड़ पे छोड़ा था कांग्रेस ने। कर्ज है ना सारा, किससे लिया है? SBI से, LIC से। ये सोचो, अपने देश में हमारा इतना पैसा है और किसी IMF का नहीं है पाकिस्तान की तरह, उससे अलग से टैक्स नहीं ले रहे। और कौन सी, और हमारी GDP का 83% है ओनली। ऐसी जापान 213% GDP के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट लोन है। जनता का नहीं है, जनता पहले भी जनता जब लूटते थे तब भी जनता का होता था। नहीं, यंग यूथ क्या कर रही है पैसा कमाने के लिए? सोशल मीडिया पे आप देखो, सब सोशल मीडिया पे घुसे पड़े। कौन अच्छी पोस्ट पे जा रहा है हमारे? बस हमारे देश में होता क्या है, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ये वो, इसके अलावा भी कोई पर्सनल है। राम मंदिर नहीं, वो हमारे पर्सनल पैसे से बन रहा है, आप नहीं बना रही, उस पर बात करो। राम, मैं कह रहा हूँ, ये मैडम जो कह रही है ना, यूथ सारा का सारा, सुनो, यूथ बेरोजगार है। मैं मैडम की बात पूरी कर देता हूँ, मैं पूरी बात करता हूँ मैडम की। सारा का सारा निकम्मा, निठल्ला, निकम्मे बाप की निकम्मी औलाद, सारी बेरोजगार। पता कहाँ पर इस टाइम? शिमला, मनाली, क्लब, डिस्को, बार, सारे के सारे निकम्मे बाप के निकम्मी औलाद, जिनको एसी में सोना है, सुबह उठ के एसी वाली गाड़ी में, और उनके बाप ने उनको कोई नौकरी दिलाएगा IAS IPS की। क्या बात कर रहे हो? अपने बच्चों को योद्धा बनाओ, नालायक निकम्मा मत बनाओ, अपने बच्चों को मेहनती बनाओ। हमारी मैडम नहीं, हमारी मीडिया, एक बात बताओ, हमारी मीडिया ये रोड पे जो बिचारे होते हैं, अभी ये जो सारे घर तोड़े जाते हैं, उन लोगों तक ये क्यों नहीं जाती हमारी मीडिया? हमारी मीडिया ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया नहीं जाती? अरे सर, आप बेचारे प्रियंका गांधी जो है, बात सुनो, अपने बाप के कातलों के जो तिहाड़ जेल में, प्रियंका गांधी तिहाड़ जेल में, वहाँ उनको जो है ना, वहाँ उनको मिलने जाती है अपने बाप के कातलों को। और ये बताओ, जो सिखों का नरसंहार हुआ था, और तिलक विहार में जो रिफ्यूजी कैंप में वहाँ की विडो रह रही है, सिखों की विडो रह रही है, जो 1900, तो वहाँ पर मर्रम नखले क्यों नहीं जाती वहाँ पर प्रियंका गांधी? इनका प्रियंका गांधी से भी तो पूछो ना, क्या है? जो हमारी देश की संस्कृति है, हमारी घर की औरतें, जो हमारी संस्कृति, देखो लोग पैसे कमाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो, रोडों पे। सोशल मीडिया काम नहीं लगता आपको? ये सोशल मीडिया काम नहीं लगता? आप ये सब पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? आप हमारे यंग यूथ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? आप हमारे यंग यूथ पे यूथ ही तो कर रहा है सोशल मीडिया का काम। क्यों हो रहे? हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री ये सब पे ध्यान दे, लोगों को जब पढ़ाई होती है, उनके जॉब मिले, उनके सिक्योर। प्लीज, जब मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल मैं सुनूंगी सर। एक मिनट, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ग्रेजुएट, तभी वो ऑटो चला रहे हैं, उनको क्यों नहीं आगे किया जा रहा है सर? कौन सा डिप्टी कलेक्टर लगे हुए थे ये बताओ? कांग्रेस के कौन लगा हुआ था? फिर अरे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, गरीबी नहीं हटी और गरीब हट के ऊपर पहुंच गया। और ये गरीब रहा,
और अमीर होते क्या? पीसा कौन? मिडिल क्लास पिसता है हमेशा। मिडिल क्लास कब नहीं पिसा? इससे पहले नहीं पिसा मिडिल क्लास। कितना आप एक बार मैं आपको बोलूं, आप है ना बस रोड पे निकल के एक आम जनता से उनके हाल पूछे। आप आम जनता से उनके हाल पूछे, उनका क्या हाल है सर? ठीक है, ले लेता हूं। हम भी आम जनता हैं, यहाँ पे भी काफी आम ही जनता है, कोई हाई फाई तो है नहीं, कोई एमपी मिनिस्टर तो है नहीं हम। एक चीज मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने कहा मोदी जी क्या किया, क्या सुनते नहीं? नहीं देखो, इन्होंने कहा सरकार क्या कर रही है। सरकार पता क्या कर रही है? सरकार मोदी जी कहां से उठ के आए हैं? 45 साल उन्होंने लोगों के बीच में एज ए मतलब आरएसएस के कार्यकर्ता के बीच में लोगों के जाकर क्या है, यूथ को क्या है, महिलाओं को क्या है, सारी भांप कर पहले आते ही मुद्रा योजना स्टार्टअप तहत पता क्या होता है 2014 से पहले, इस बहन जी को पता है या नहीं है, हमें गवर्नमेंट गारंटर ढूंढना पड़ता था एंटर करने के लिए। किसी भी युवा को अगर लोन लेना है तो पहले एक ताऊ चाचा वो देखना पड़ता था कि कौन मेरे परिवार में गवर्नमेंट गारंटर है, तब जाकर बैंक वाले उनको एंटरटेन करते थे। मगर आज बिना किसी मॉर्गेज के आपको अप टू 10 लाख जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना काम खोलने के लिए। उसमें शिशु है, तरुण और किशोर के नाम से अप टू 5 लाख का। उसके बाद स्टार्टअप के तहत बिना मॉर्गेज के ग्रुप में आप अप टू 5 करोड़ तक का आप स्टार्टअप खोल सकते हो। ये किसने अपॉर्चुनिटी दी आपको? आज आपके हाथ बंधे नहीं है। एक जॉब लेने के लिए, खासकर गवर्नमेंट की जॉब या करें ग्रेजुएट्स हैं, फराना है, वो सारे प्रयास करते हैं। कोई अपना 12th के लेवल पर फॉर्म भरता है गवर्नमेंट के लिए, आर्मी में के लिए करता है, आईपीएस के, आईएएस के लिए। जब एक समय सीमा तक वो कोशिश करने के बाद नाकाम रहते हैं तो वो विकल्प कि वो बिजनेस में जाएंगे, कोई सर्विस फील्ड में जाएंगे या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे। तो वो लोग कर रहे हैं जो ये सिर्फ यहाँ आकर बातें कर रहे हैं ना। आज जो आईपीएस आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो घर पे आज पढ़ रहा होगा, वो मनाली नहीं घूम रहा होगा, वो शिमला नहीं घूम रहा होगा, वो यहाँ सीपी में नहीं घूम रहा होगा, वो पढ़ रहा है आज के टाइम पे। उसको पता है फलानी डेट को मेरा एग्जाम आने वाला है। तो यहाँ दिक्कत है, अपॉर्चुनिटी सबके पास। बोलिए, ये हो रहा है हमारे पहले जब हम यहाँ पे एकदम सिक्योर होते थे, हर जगह पे हमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होता था सर हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल जय श्री राम लगाना गलत लगता है, नारे लगाना गलत है। ये देखो आप खुद सुनो, इतनी जोर जोर से हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगाना गलत नहीं है हिंदू मुस्लिम सर। खूब बम ब्लास्ट होते थे, भूल गए आप? नहीं सर, सब होता था, सब जगह सब होता है। 2014 आप अगर आप कह रहे हो आप सिक्योर नहीं है, अगर सिक्योर नहीं होते तो आप यहाँ कैसे बोल सकते? आजादी है ना, तभी तो बोल रहे हो ना। और कोई अपनी हक की बात करता है उसके साथ क्या होता है आपने देखा है? की बात किसी ने रोकी यहाँ पे? सर कोई भी अगर बात है तो उसको या तो जेल कर देंगे या तो कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना पत्थर सर। मारेगा, एक मिनट, रेप करेगा, पत्थर मारेगा, आतंकवादी गतिविधि में आतंकवादी हमले में अगर कोई लिप्त पाया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, सब कुछ होगा। अगर वो सर मणिपुर का मामला क्यों ठंडा हुआ? अच्छा, क्यों ठंडा मणिपुर हुआ? से पहले गुजरात और असम में क्या हुआ? गुजरात और असम में 1969 में कितने झगड़े हुए। अरे पहले मणिपुर का ले बैठे। उनने जो कांग्रेस के राज में, विपक्ष के राज में 1969 में गुजरात में कितने दंगे हुए आपको पता है? कितने लोग मरे? असम के अंदर असम गण संग्राम परिषद, असम स्टूडेंट यूनियन उल्फा, असम के अंदर अरे 1971 में कितने झगड़े हुए। ये बस विपक्ष, ये सिर्फ है ना, ये रूलिंग पार्टी की है ना गलती है, गिनवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए गिनवा रहे हैं, जिनकी हिमायत कर रहे हैं उनके लिए गिनवा रहे हैं।